हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टेमू हॉल, और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब होम से रिलेटेड हैं। एक्चुअली 2-3 हफ्ते पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर करी थी जिसमें मैंने किचन से रिलेटेड काफ़ी सारे आइटम्स दिखाए थे फ्रॉम टेमू, और वो वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई। तो एक्चुअली ये सारा ही सामान जो है ये एक साथ ही ऑर्डर हुआ था, बट मैंने कैटेगरी जो है वो सेपरेट कर ली थी कि किचन का जो सामान है वो एक साथ दिखा दूंगी और जो घर से रिलेटेड सामान है वो मैं एक साथ आपको दिखा दूंगी। तो अगर कभी बाद में भी आपको देखना हो, कभी मन कर जाए कि भाई मुझे ये सामान लेना है और ये शायद दीपिका ने दिखाया था, तो फिर आप वीडियो को इजीली सर्च कर सकते हो। और जो आज की वीडियो है वो टेमू के साथ कोलैबोरेशन में है। प्रोडक्ट्स मुझे रिव्यू के लिए मिले हैं, सेलेक्ट मैंने खुद से करे हैं। जिस चीज़ की मुझे रिक्वायरमेंट थी वही चीज़ें मैंने ली हैं। जिन लोगों को नहीं पता है कि टेमू क्या है, टेमू एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है शॉपिंग के लिए, जहाँ पे आपको घर से रिलेटेड सब कुछ मिल जाएगा। आपको इवन कपड़े भी वहाँ मिल जाएंगे, ज्वेलरी मिल जाएगी, किचन एक्सेसरीज, आउटडोर थिंग्स, और अभी तो फर्नीचर भी आना शुरू हो गया है। सो देर आर सो मैनी थिंग्स एंड एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस। और मोस्टली अब कंट्रीज़ में इनके वेयर हाउस भी हो गए हैं, तो अब आपको शिपमेंट भी जल्दी मिल जाती है। पहले जो है वो 2 हफ्ते तक लग जाते थे, बट नाउ विद इन अ वीक यू गेट योर शिपमेंट, और चीज़ें बहुत अच्छे से पैक होके आती हैं। डैमेज का कोई डर नहीं है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया भी था कि मैंने मिट्टी का भी सामान मंगाया था, पोर्सिलीन का भी था, ग्लास का भी था। सब बहुत अच्छे से पैक हो गया है, तो कोई भी फिक्र वाली बात नहीं है। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इन सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप चेक कर लेना अगर आपको इनमें से कोई भी पसंद आ रहा है। अदरवाइज़ वीडियो को बस ऐसे ही आप इंजॉय कीजिए। अच्छा, आप सभी के लिए ना एक डिस्काउंट कोड भी है। अगर आप वो डिस्काउंट कोड सर्च बार में डालेंगे टेमू की ऐप पे, तो फिर आपको काफ़ी सारा ऑफ मिलेगा। अप्रॉक्सीमेटली 100 पाउंड तक का ऑफ आपको लाइक कूपन मिल जाएंगे। तो आप उसको चेक कर लेना, वो मैं यहाँ स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूंगी और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। तो सारी डिटेल्स वहाँ आपको मिल जाएंगी अवेल करने के लिए। तो चलिए, डिटेल्स काफ़ी सारी हो गई, अब आपको 1 बाय 1 करके मैं सारा सामान दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत टाइम नहीं लूँगी, बट एज़ यूजुअल मैं थोड़ा सा साइड में होके बैठ जाती हूँ, क्योंकि जो उन चीज़ों को यूज़ करने वाली क्लिप है वो मैं यहाँ साइड में डाल दूँगी। तो सबसे पहले तो मैंने अपने सोफ़ा के लिए लिए हैं ये कवर, और ये बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल हैं। और ये मैंने बिल्कुल सॉफ्ट फैब्रिक वाला लिया है, लेकिन ये गरम नहीं है। जो पहले मैंने अपने सोफ़े पे डाले हुए थे वो गरम था, तो अभी समर के लिए मुझे चाहिए था। हालांकि मैंने थ्रो लिया है, बट वही है कि 2 पेयर चाहिए होते हैं जब बच्चे घर में होते हैं, क्योंकि आप उनको कितना भी रोको वो आके सोफ़ा पे बैठते हैं, कुछ ना कुछ खाते पीते हैं। उनको कलरिंग भी यहीं करनी होती है। एंड दिस इज़ अवर लाइक हाई ट्रैफिकिंग एरिया, हम पूरा दिन इसी रूम में रहते हैं, तो यहाँ पे फर्नीचर को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। एंड आई नो आप में से बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे इस बात को। तो मैंने ये सोफ़ा कवर लिया, और ये एक्चुअली ना सेट ही है पूरा। बाकी आप क्वांटिटी ना सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो सोफ़ा है वो किस तरीके का है, एल शेप है या 3+2 है या फिर 3+1+1 है। तो उस हिसाब से आप सीटिंग अरेंजमेंट देख के आप इसको चूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट कलर, डिफरेंट साइजेस, बट ऑलवेज आप अपने सोफ़ा का ना एक बार मेजरमेंट, जो सिटिंग एरिया है उसका आप मेजरमेंट ले लें, क्योंकि वहाँ पे सेंटीमीटर और इंचेस में भी लिखा होता है। तो फिर कोई गलती के चांस नहीं होते हैं कि हमारा कवर जो है वो छोटा आ गया या बड़ा आ गया, तो आपको एप्ट साइज मिलेगा। तो चलो मैं दिखा भी देती हूँ, मैं डिटेल इतनी बता देती हूँ। तो मैंने ना ये लाइट ग्रे कलर का लिया है समर के हिसाब से, और सॉरी, इस तरह से ये डिज़ाइन है पूरा।
बैक साइड में आपको दिखाऊं इसकी, तो इसमें ना छोटी छोटी सिलिकॉन डॉट्स बनी हुई हैं, जिससे ये सोफ़ा के ऊपर से स्लिप नहीं करेगा। आप इसको जैसे लगा देंगे ये एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही रहेगा। तो आप ये जो है वो देखें, अगर ध्यान से दिखाई दे रहा हो। और अगर आपका लेदर का सोफ़ा है ना, तो उसमें तो बहुत अच्छे से ये स्टिक करता है। मेरा तो फैब्रिक वाला है, बट हाँ ये लेदर सोफ़ास पे भी बहुत अच्छे से जाता है। और चौड़ाई भी आप देख लें, इसकी अच्छी खासी चौड़ाई है, तो पीछे की तरफ आप इसको अच्छे से टक इन कर सकते हैं, तो भी ये नहीं खिसकेगा। और पैटर्न मैंने बहुत सिंपल लिया, और भी बहुत सारे डिज़ाइन अवेलेबल थे, आई थिंक लीफी इस तरह के बहुत सारे थे, बट मुझे बस ये सटल सा ही चाहिए था। तो ये सबसे पहला प्रोडक्ट है ये सोफ़ा कवर। तो मेरा जो सोफ़ा है वो 3+2 है, तो एक ये 2 सीटर है और ये 3 सीटर है। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू पुट इट। और मैंने कुछ जो है वो नीचे गिरा दिया है धमड़ धमड़, अभी मैं उसको उठा लूँ, 1 मिनट। ओके जी, उठा लिया मैंने जो गिराया था। तो फर्निशिंग में तो मैंने बस यही एक चीज़ लिया, बाकी इनके पास कुशन्स भी बहुत अच्छे अच्छे, लाइक कुशन कवर्स आपको मिल जाएंगे। मैंने पहले लिए थे और मैंने आपके साथ शेयर भी करे थे, और मैंने वॉश कर लिए हैं, बहुत बढ़िया निकले हैं, तो आप देख लेना। ओके, नेक्स्ट मैंने लिया है ये ना प्लांटर हैंगर है, जैसे मैक्रोमे के मिलते हैं ना उस तरीके के हैं, बट ये कॉटन के हैं। और ये ना आई थिंक 4 का सेट है, 3 का, यस। अच्छा, इसमें ये हो गया, और इसमें ये इस तरह से है। हाँ, ये 3 का सेट है इस तरह से। और ये ना असॉर्टेड साइज में है, लाइक ये वाला बड़े प्लांटर के लिए है, और ये वाला थोड़े छोटे प्लांटर के लिए है, ये मीडियम साइज के लिए है। तो अभी ऐसे तो आपको डिज़ाइन समझ में नहीं आएगा, बाकी पिक्चर वगैरह मैं लगा दूंगी, और अभी जब मैं हैंग करूंगी ना अपने प्लांट्स, तो भी आप देख लेना। तो कुछ ऐसे जैसे वाइन्स होती हैं, जो प्लांट्स की ना, मनी प्लांट होता है, पोथोस होते हैं, तो वो इस तरह से अगर आप हैंग करते हैं ना, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो मेरे घर में एक भी हैंगिंग बास्केट या हैंगिंग प्लांटर नहीं था, और मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, और मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो थोड़ा सा ना बोहो थीम वाला, क्योंकि मेरा घर जो है वो पूरा लाइक काइंड ऑफ कॉटेज स्टाइल तो है नहीं कि उसमें सारी बैम्बूज या उसका है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा जो वो टच आता है ना बोहो वाला, वो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे ये चाहिए था, और मुझे फिर ये सेट दिखा टेमो पे, और भी बहुत सारे डिजाइन, इवन आई थिंक इसमें कलर्स भी अवेलेबल हैं, तो आप चेक कर लेना। और इसका तो लिंक मैं दे ही दूंगी। तो अभी मैं ये हैंग करने वाली हूँ, और इसकी ना आप ये बुनाई देखो, जो ये बनी हुई है बहुत नीट है, परफेक्ट। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। डिफरेंट सी एक चीज़ है, मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं करी थी, बस देखी है मैंने, बट आज ये मैं अपने घर में भी लगाने वाली हूँ। तो ऐसी डिफरेंट डिफरेंट सी चीज़ें मैं ढूंढ के लेके आती हूँ टेमो से, जिनका मेरा भी बहुत दिन से मन हो रहा था, फाइनली मुझे वो मिली। तो आपको भी ना एक वो मिल जाता है, रिव्यू मिल जाता है कि अच्छा ये ऐसा लग रहा है, तो चलो हम भी ट्राई कर लेते हैं। पर वही है, सोच समझ के ये चीज़ें लेनी चाहिए। मन तो पता नहीं कितना हमारा कितनी चीज़ों को करता है, बट वांट और नीड के बीच में हमको जज करना पड़ता है। तो यस, ये है मेरे प्लांट हैंगर, जो मैं बहुत सालों से सोच रही थी, फाइनली ये मैंने ले लिए। तो यस, डेकोर का भी यही है। मैं ना यहाँ पे भी सोचूं कि एक एक कैटेगरी की चीज़ें जो हैं वो मैं आपको दिखाऊं। अभी जो है मैं गार्डन का आपको दिखा देती हूँ। मैंने ली है गार्डन लाइट, और ये वाली जो लाइट्स है ना, ये एक्चुअली 2 का पैक भी आता है, 4 का पैक भी आता है, और 6 का पैक भी आता है, और मैंने तीनों पैक इसके लिए थे। लाइक मैंने क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा ली थी, और आपने मेरे गार्डन मेकओवर की वीडियो देखी होगी, तो उसमें हमने पीछे वाले जो हमारा पीछे फ्लावर गार्डन है ना, उसमें फेंस पे हमने ये वाली लाइट्स लगाई हैं, बट मुझे ये आपको दिखानी भी थी, तो इस तरह की ना मैंने फ्रंट वाले में भी लगाई थी, आपको दिखाई थी। और ये 100 LED वाली है, सोलर पैनल इसमें यहाँ पे है, और अभी तो ये खैर ऑन नहीं है, अभी मुझे हाँ जली, ये देखो, ये सोलर पैनल आप ढक लो तो ये ऐसे
जल जाती है। और ये ना सेंसर वाली लाइट्स हैं कि ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअसली जैसे अंधेरा होगा तो ये कंटिन्यूअसली जलना शुरू कर देंगी, नो, सोलर पावर्ड है, लेकिन जब ये मोशन को सेंस करेंगी ना ये तभी जलेंगी। तो ऐसा भी नहीं कि ये जितनी चार्ज हुई है पूरी रात में खर्च हो जाएगी। तो एक बार ये अच्छे से चार्ज हो जाए, अगर आप लगातार ही बिल्कुल इस लाइट के पास खड़े हैं तो ये लगातार जली रहेगी, बाकी वही ये मोशन के हिसाब से ये, और एक सर्टेन टाइम के बाद जो है वो बंद हो जाती है अगर वहां पे मोशन दोबारा से उसको डिटेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये लाइट मैंने ली है, ये वाला 2 का पैक है, बाकी जो 4 का और 6 का पैक है वो ऑलरेडी हम गार्डन में लगा चुके हैं। अभी 2 की जगह बची हुई थी, ये लगाएंगे, और ये बस आपको दिखाने के लिए मैंने रखी हुई थी। बाकी ये बहुत अच्छी लाइट है, मेरे पूरे फ्रंट गार्डन में भी यही लगी हुई हैं और बैक गार्डन में भी लगी हुई हैं, और सारी की सारी बिल्कुल ठीक निकली हैं। फ्रंट गार्डन की तो मेरे ख्याल से हो गया होगा 1-1.5 महीना, तो बिल्कुल सही काम करिए। आई थिंक 2 महीने से ज़्यादा हो गया, नॉट 1-1.5 महीना, 2 हफ्ते, यस, 2 महीने से ज़्यादा हो गया फ्रंट गार्डन में लगे, तो बिल्कुल सही चल रही हैं। तो मैंने इसके ऊपर रखा, ये भी चल रही है। ओके, तो ये है, और इसके साथ ना आपको हुक्स वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं। और आज मैं चीज़ें नीचे इतनी गिरा रही हूँ ना, बस पूछो ना। एक तो गर्मी ने मेरी हालत ख़राब की हुई है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इसके साथ ही आपको नेल्स और ये गिट्टी वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं फेंस पे लगाने के लिए, कहीं और भी आप इसको लगा सकते हैं। और ये वो मैक्रमे, फिर मैक्रमे ही निकलता है, ये जो प्लांटर्स थे ना हमारे हैंग वाले, उसके साथ ना ये आपको सीलिंग हुक भी मिलते हैं, और ये अच्छे खासे स्टर्डी हैं जो आराम से प्लांट का जो वेट है उसको बेयर कर लेंगे। आप साइज ही देख लो इनका। तो ये ना आप अपनी सीलिंग में ऐसे स्क्रू कर सकते हो। यहाँ की सीलिंग में तो इजीली स्क्रू हो जाता है क्योंकि वो प्लास्टर बोर्ड वाली वैसी होती है ना सीलिंग। बट हाँ, इंडिया में अगर वो ब्रिक वाला है आपका सीलिंग, तो फिर वही आपको ड्रिल करवा के और तब आपको ये करवाने पड़ेंगे। बाकी आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो और ऐसे वॉल में भी लगा सकते हो, तो वो ऐसे भी हैंग हो जाएगा, और ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी हैंग हो जाएगा, तो जैसा आपका मन करे। ओके, गार्डन का हो गया। अब आते हैं क्लीनिंग की तरफ। तो भाई हमने लिया है, देखो कितना गिरा रही हूँ, फिर कुछ गिराया मैंने आज मैं क्लमजी हो रही हूँ। तो ये लिया है मैंने एक क्लीनर, 2 पार्ट में आता है, और ये जो इसकी रॉड है ना ये काफ़ी बड़ी हो जाती है, इस तरह से ऐसे बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी, पूरी मेरे कैमरा में भी नहीं आ रही है। ऐसे देखो, ऐसे देखो, देखो देखो देखो, ओके तो ये बड़ी हो जाती है, तो जितनी आपको जो है वो लेंथ चाहिए। और ये बेसिकली किस चीज़ के लिए है, ये कुछ फ्लोर वगैरह क्लीन करने के लिए नहीं है, ये कार को क्लीन करने के लिए है। तो इस तरह से ये इसमें 2 माइक्रोफाइबर के राउंड मोशन वाले पैड्स लगे हुए हैं, और इसको आप इजीली यहाँ पे ऐसे, इसमें ना दिया हुआ अंदर सेक्शन, और ऐसे करके घुमा दो तो ये फिक्स हो गया अब इसके अंदर। स्टोर करने के लिए आप इसको अलग करना चाहो, ये जो पैड्स हैं ये रिमूवेबल है, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। जब ये गंदा हो जाए तो फिर आप इसको वॉश करके फिर चढ़ा दो इसके ऊपर। तो गाड़ी का जो वो फ्रंट वाला एरिया होता है ना, तो उसको ऐसे क्लीन करने के लिए। बाकी ये हमने कार के लिए ही लिया है, और कार के अंदर इसको रख देंगे क्योंकि विकास को जो है अपनी कार बिल्कुल चमकती हुई है पसंद आती है, धूल नहीं होनी चाहिए भाई कार के ऊपर बिल्कुल भी। इतनी वेट करने के बाद वो कार खरीदी है ना, तो बस कार जो है वो चमचमाती हुई क्लीन रहनी चाहिए। तो यस, ये कार क्लीनर हमने लिया है, बहुत सॉफ्ट है ये, जैसे माइक्रोफाइबर होते हैं, और अच्छा है बहुत। और ये ना थोड़ा बहुत इस तरह से मोशन भी हो जाता है इसका, तो साइज को अडेप्ट कर लेता है। जो उसका फ्रंट पार्ट होता है कार का या बैक पार्ट है, बूट आप क्लीन कर रहे हैं तो वो उसी हिसाब से शेप जो है वो ले लेगा और अच्छे से आपकी कार को क्लीन करेगा। इतनी डिटेल में बताओ, किसी ने बताया होगा क्या इस क्लीनर के बारे में? नहीं ना? तो ये दीपिका बताती है ना, बोलती है। ओके जी, इसके बाद नेक्स्ट मैंने लिया है ये इलेक्ट्रिक ब्रश, और ये भी आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं दे ऑल नो
कि मेरे हाथ में प्रॉब्लम है, बट फिर भी मैं घिस घिस के सारी चीज़ें साफ़ करती हूँ। और इस चीज़ के बारे में मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, एंड इवन दो जब मैंने किचन डीप क्लीनिंग की वीडियो डाली थी ना, तब आप में से कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि दीपिका इलेक्ट्रिक ब्रश आता है, आप वो बाय कर लो, उससे आपको मेहनत कम लगेगी। तो तभी से ना मैं सर्च कर रही थी, फिर मुझे ये डेमो पे दिखा, और ये अगर आप कंपेयर करो ना बाकी और साइड से, तो वहाँ पे ये काफ़ी सस्ता है। और यूज़ तो मैंने अभी नहीं किया, अभी मैं करूँगी आप इसको, और आप मेरी आगे आने वाली वीडियो में भी देखोगे, बट इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। तो ये इसका हेड है जो मेन यूनिट है, और इसके साथ आपको डिफरेंट अटैचमेंट्स मिलती हैं। एक तो ये रॉड मिल जाती है इन केस अगर आप वॉशरूम क्लीन कर रहे हैं, आपको वॉल्स टाइल्स वगैरह क्लीन करनी है उसके लिए। और इसमें काफ़ी सारे ब्रश हैं। एक तो ये ब्रश आपको मिलेगा, स्पॉन्ज वाला ब्रश भी है। मैं प्लास्टिक खोल के वो चिड़चिड़ नहीं करना चाह रही। एक ये बिल्कुल जैसे स्कॉच ब्राइट वाला होता है ना, वो वाला भी है इसके अंदर, और ये नॉर्मल फैब्रिक वाला भी है, और इस तरह का माइक्रो फाइबर भी है। तो ये 4 इसके साथ आपको मिल जाएंगे। इसके साथ ही जो कॉर्नर्स होते हैं, या फिर जैसे आपका जो टैप वाला एरिया होता है, अगर आप बाथरूम में यूज़ कर रहे हैं, किचन में यूज़ कर रहे हैं, तो ये उसको क्लीन करने के लिए है। और भाई एक ये वाला राउंड ब्रश है, और ये आई थिंक सेपरेट एक और हेड इसमें दिया हुआ है। एक ये वाला ब्रश है, एक और स्पॉन्ज है। तो बहुत सारी इसके अंदर जो हैं वो अटैचमेंट हैं, और ये लाइक रिचार्जेबल है, केबल आता है इसके साथ, तो आप इसको चार्ज करो और फिर आप इसको यूज़ कर लो। तो ये इस तरह से लग जाता है। और भाई हाँ, यहाँ पे है, ये हो गया ऑन। तो कैसे आपको ये चलाना है, तो ये यहाँ पे बटन है, इसको थोड़ा सा आप प्रेस करेंगे तो ये चलना शुरू, और फिर ये बंद। तो अभी मैं बैटरी देख रही थी तो फुल है इसकी, ये ऑलरेडी चार्ज हो गया है, बट जैसे ही डाउन जाएगी यहाँ पे आपको सिग्नल मिल जाएगा, फिर आप इसको जो है वो चार्ज कर लो। तो मैं इसको वॉशरूम में भी यूज़ करने वाली हूँ, किचन में भी यूज़ करने वाली हूँ, बट मैं जो इसके हेड हैं वो सेपरेट कर लूँगी। जैसे कि ये वाला हेड है, इसको मैं वॉशरूम के लिए रख लूँगी, बाथ टब टाइल्स वगैरह क्लीन करने के लिए, या फिर वॉश बेसिन। और जो किचन का है उसका मैं ब्रश, बेसिकली ये छोटे वाला काम कर जाएगा, तो मैं ये वाला रख लूंगी। तो वही है कि एक ही डिवाइस से जो है वो आप क्लीन कर सकते हैं, बस ये कि ब्रश हेड्स आप दोनों जगह के जो है वो अलग अलग कर ले। और ये जो है रोड इसमें, ये भी दिखा देती हूँ, और ये इसमें यहाँ पे यस ऐसे करके आप अटैच करके और ऊंचाई पे भी क्लीन कर सकते हैं इसे, और दूसरी वाली जो है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगी। तो डिपेंडिंग कि आपको किस तरह से क्लीनिंग करनी है। सो आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस वन। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, जो हमारे काम को आसान बना देती हैं, इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। आई पर्सनली बिलीव दैट कि जो चीज़ें आपका काम आसान कर रही हैं, आपका टाइम बचा रही हैं, और वो टाइम आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं, वो टाइम आप अपनी किसी हॉबी को दे सकते हैं, वो टाइम आप अपने आप को दे सकते हैं कि आज मुझे अच्छा सा मेकअप करना है, आज मुझे अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाना है, या आज मुझे फेस पैक लगाना है। तो सॉरी फिर गिराया मैंने, भगवान आज तो पता नहीं मैं कितनी बार क्या क्या गिराऊंगी। ओके मैं पहले रख दूँ इसे, नहीं तो मैं कभी ये यूनिटी ना गिरा दूँ और यूज़ करने से पहले ये हो जाए। तो यस, ऐसी चीज़ों में जो है अपने सेविंग्स जोड़ के, जैसे जब मैंने स्टैंड मिक्सर लिया था अपनी 2 साल की सेविंग जोड़ के, एंड आई वाज सो हैप्पी, वो अभी तक मुझे बहुत हेल्प कर रहा है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जब हम लेते हैं ना, जो हमें हेल्प करती हैं, तो उससे हमारा टाइम बचता है, और वो टाइम हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों में लगा सकते हैं। तो जी यस, ये मेरा फाइनली क्लीनिंग ब्रश आ गया है, और अब मैं अपनी किचन सिंक वगैरह सब इसी से क्लीन किया करूँगी। इसके बाद क्लीनिंग से रिलेटेड मैंने ये 2 ब्रश लिए हैं। ये फाउंडेशन ब्रश नहीं है, ये है कोई भी आपका जैसे कि कीबोर्ड हो गया आपका, ठीक है, कीपैड हो गया,
फ़ोन हो गया या फिर कार में आपका डैशबोर्ड वगैरह हो गया, तो वहाँ की जो डस्ट है ना उसको क्लीन करने के लिए ब्रश इज़ रियली गुड। विकास ने मेरा फाउंडेशन ब्रश जो है वो रखा हुआ था, हालांकि मैं मेकअप करती नहीं हूँ, रखा हुआ है जब कभी मैं ब्राइड्स वगैरह रेडी किया करती थी तब के मेरे पास काफ़ी सारे ब्रश हैं और मैं इतना ज़्यादा करती नहीं, बट हाँ है मेरे पास काफ़ी सारे टूल्स, तो उन्होंने वो रखा हुआ था और वो ना थोड़ा सा पुराना हो ही गया था। तो फिर मुझे ये दिखा, ये कार क्लीनिंग ब्रश के नाम से ही था, 2 का ये सेट था, तो अब ये हम कार में रखने वाले हैं। एक लाइक मैं डेस्क पे रखूंगी कीबोर्ड वगैरह के लिए और एक जो है वो हम कार में रख देंगे, तो इससे डस्ट बहुत आसानी से निकल आती है और जो इसके ब्रिसल्स है ना वो बहुत सॉफ्ट हैं। तो यस, ये बहुत ही छोटी सी चीज़ थी बट बहुत काम की चीज़ है ये हो गया। और इसके बाद एक मैंने लिया है, ये आपका ना USB कनेक्टर आप इसको बोल लो। मैं जैसे अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ, फिर जब मैं ट्रांसफ़र करती हूँ ना तो मैं डायरेक्ट हार्ड डिस्क में ही ट्रांसफ़र करती हूँ, अपने लैपटॉप पे नहीं करती हूँ। लैपटॉप को बस एज अ मीडिएटर में यूज़ करती हूँ कि सॉफ्टवेयर उसमें है, मैं अपनी वीडियोस जो है वो एडिट कर रही हूँ। मैं लैपटॉप की ड्राइव्स फिल नहीं करती हूँ क्योंकि फिर ना वो प्रोसेसर बहुत स्लो हो जाता है, वीडियो एडिट नहीं हो पाती है और मैं अपना सारा डेटा रखती हूँ, मैं डिलीट नहीं करती हूँ। तो कई बार ना ऐसा होता है, अभी मेरे लैपटॉप का एक जो USB पोर्ट है वो खराब हो गया पता नहीं किस वजह से, तो उसमें 2 ही बचे हैं। तो एक में जो है मुझे लगाना पड़ता है, अपना हार्ड ड्राइव रहता है, एक से जो है मैं अपना कैमरा हुआ या फ़ोन जिसमें भी फाइल्स हैं वो कनेक्ट करती हूँ। फिर अगर मुझे वॉइस ओवर करना है तो फिर मुझे उसमें जो है एक और USB पोर्ट की ज़रूरत होती है अपना माइक करने के लिए, तो मुझे ना थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो मुझे ये बढ़िया सी एक चीज़ दिखाई दी जिसमें एक USB पोर्ट में आप लगाओ और आपको 3 USB पोर्ट यहाँ पे मिल जाएंगे और इसमें C कनेक्टर भी है अगर कुछ और भी कनेक्ट करना हो, और एक USB पोर्ट आपको इधर भी मिल जाएगा और 2 और आई थिंक ये SD कार्ड वाले हैं इसके अंदर कि ये कार्ड को भी रीड कर लेगा, SD कार्ड वाला है, आई थिंक 2 साइज के हैं इसके अंदर। तो ये बड़े काम की चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, इवन ट्रैवलिंग के लिए भी बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, आप इसको अपने साथ लेके जा सकते हैं अगर आपको बहुत सारी USB डिवाइसेस अपने लैपटॉप से जो है वो कनेक्ट करनी है। तो मेरे लिए तो ये काम की है, तो ये ली मैंने और इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि USB पोर्ट कम पड़ जाता है किसी काम के लिए, एक चीज़ को हटाना पड़ता है फिर आप दूसरी कनेक्ट करते हो, तो आप इसे यूज़ करो तो आप कि जो चीज़ें उसमें लगी हुई हैं लैपटॉप में या कंप्यूटर में आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यस, दिस वन इज़ रियली गुड। और इसके साथ ही लिया मैंने एक ये माउस और इसके ऊपर लिखा हुआ है आई माइस, तो ये माइस है, माउस नहीं है। और ये ना बहुत अर्गोनॉमिकली डिज़ाइन किया हुआ है। मुझे कार्पल टनल सिंड्रोम था इस हाथ में, आई थिंक अभी भी है, सर्जरी कराई थी मैंने बट स्टिल मुझे पेन होता है। इस हाथ की मैंने नहीं कराई थी बट वो ये कि मैं जो है राइट हैंडेड हूँ तो मैं इस हाथ से ही यूज़ करती हूँ। तो जो नॉर्मल आपका माउस होता है ना उसमें यहाँ पे प्रेशर पड़ता है, तो जिनको हैंड में रिस्ट में प्रॉब्लम होती है उनको प्रॉब्लम होती है, बट दिस वन इज ये ना थोड़ा सा कैसे बोलूं उठा हुआ सा डिजाइन है इसका, तो इससे हाथ में दिक्कत नहीं हो रही है। और ये मैं इसकी पैकेजिंग आपको दिखा नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं इसको आई थिंक फ्रॉम लास्ट 2 वीक्स, हाँ जब ये सारी शिपमेंट आई थी मैंने तभी कर लिया था, मैं इसको तभी से यूज कर रही हूँ और इससे वो जो यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो रही थी वो नहीं हो रही है। तो ये थोड़ा सा उठा हुआ इस तरह का डिजाइन है, बाकी फंक्शन वही है सेम, राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक वो दोनों इसमें ऐसे ही हैं और ये रोलर वहीं पे है। बस ये कि जो इसकी ग्रिप है वो आपके हाथ के ऊपर टेंशन नहीं आने देती है। तो यस, दिस वन एंड आई थिंक वी कंप्लीटेड एवरीथिंग। तो यही थी डिफरेंट सी यूनिक सी चीज़ें आज मैं लेकर आई हूँ। आई डोंट नो में से कितने लोगों के लिए ये यूजफुल होंगी नहीं होंगी, बट मैं कुछ ऐसा ही ढूंढती हूँ जिसकी मुझे भी ज़रूरत होती है और आप लोगों को भी एक आउटलुक मिल जाता है। तो यस, सारी चीज़ों के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपका जो डिस्काउंट कोड है वो मैं फिर से यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। और क्या चीज़ जो है वो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी
लगी और आपको लगा कि ये यूज़फुल होगी, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। और बस इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पे। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, काउंट करके बताना कि आज मैंने कितनी बार चीज़ें जो है ना वो नीचे गिराई हैं, है ना। करते हैं, क्विज करते हैं। मैं भी देखूंगी अभी क्लिप में ना दोबारा से जाके कि मैंने कितनी बार कितनी चीजें गिराई है। बाय बाय, टेक केयर।